वेलकम बैक बच्चों। इस चैप्टर का सोलर सिस्टम चैप्टर का पार्ट 1 मैं पहले बना चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में चेक करना, वहाँ पे आपको मिलेगा। चेंज ऑफ सीजन तक मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैं मार्स के आगे से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूँगी। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ओके, मार्स को हम मंगल भी कहते हैं, ठीक है। इज द प्लैनेट दैट इज लाइट बियॉन्ड द सन इन आवर सोलर सिस्टम। ये मार्स जो है सोलर सिस्टम में कहाँ पे लाई करता है? दूरी पे, बियॉन्ड द अर्थ। वो अर्थ से बहुत दूर पे रहता है। इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ द साइज ऑफ अर्थ, और ये अर्थ की साइज का आधा है। मीन्स अर्थ से छोटा है, काफ़ी छोटा है, उसका हाफ 50% छोटा है। इट एटमॉस्फेयर इज मच थिनर, इसका एटमॉस्फेयर थिन है देन दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ के एटमॉस्फेयर से इसका एटमॉस्फेयर थिन है, मीन्स पतला है। इट अपीयर टू बी रेड एंड इज ऑफन कॉल्ड एज अ रेड प्लैनेट। ये रेड कलर का दिखता है। ये रेड कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि इस पे रेड ऑक्साइड बहुत सारा है, इसलिए ये रेड दिखता है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और ये रेड दिखता है, इसीलिए इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं। सो मरकरी, वीनस एंड मार्स हैव स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। मरकरी, वीनस और मार्स का स्ट्रक्चर कैसा है? सिमिलर टू अर्थ। These planets are mostly made up of rock and metal. ये rock और metal के बने हैं। कौन कौन से? Mercury, Venus and Mars. Hence, these planets are also called terrestrial, Earth-like planet. इनको Earth-like planet बोलते हैं। Now the do you know box. Observation on the surface of Mars have given scientists some indication of presence of some form of life. ठीक है, देखिए मार्स को पे हम लोग इतनी स्टडीज़ कर रहे हैं, साइंटिस्ट इतना रिसर्च कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉट जाते हैं, ठीक है। सो ऐसा माना जा रहा है, साइंटिस्ट ऐसा सोचते हैं कि हो सकता है कि उसकी सरफेस पे बार बार जाने की वजह से उनको ये लग रहा है कि वहाँ पे लाइफ हो सकती है, राइट। तो अब हमारी जो मूवीज़ होती हैं, हमारी जो साइंस की फिक्शन मैगजीन्स होती हैं, उसमें एक कैरेक्टर बना दिया जाता है एलियन वगैरह का। ऐसे कैरेक्टर्स बना दिए जाते हैं और उसको कहाँ से इंडिकेट किया जाता है कि वो आ रहे हैं मार्स से, ठीक है। बस इसी चीज़ को इस डू यू नो बॉक्स में एलेबरेट किया गया है। तो साइंटिस्ट को ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं कि वहाँ पे लाइफ हो सकता है, तो उसी को लेके अभी ऐसा कोई रिसर्च प्रूफ नहीं हुआ है कि मून पे कोई अलग लिविंग बीइंग या लाइक ह्यूमन बीइंग हम लोग जैसे हैं वैसा कुछ भी है। ऐसा कुछ है नहीं, बस साइंस फिक्शन में बना दिया गया है। साइंटिस्ट को लगता है अभी कोई प्रूफ नहीं मिला है। द अदर फोर प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम आर वेरी कोल्ड, वेरी मच फादर अवे फ्रॉम द सन। वो बहुत अदर जो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में वो कोल्ड हैं और क्या है, वो सन से बहुत दूर हैं। उसमें फर्स्ट वन कौन सा है? जुपिटर, बृहस्पति इज द फिफ्थ प्लैनेट इन द टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये पांचवा प्लैनेट है डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। डिस्टेंस पे ये पांचवा पहला प्लैनेट है। पहला कौन सा है? मरकरी, ठीक है। देन विनस, अर्थ, then Mars. After that, fifth one is Jupiter. Jupiter is the largest planet in all the planet. In the all 8 planets, Jupiter is the largest one. Now the do you know box. There is a collection of large number of very small planet or planetoid that is mainly in a belt between the orbit of Mars and Jupiter. Mars और Jupiter का जो बेल्ट है, उनके बीच की जो स्पेस का बेल्ट है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कह सकते हैं, उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं उसके बीच में। किसके बीच में? मार्स और जुपिटर के बीच में। हाँ, तो उन प्लैनेट को क्या कहते हैं? दीज आर नोन एट एस्टेरॉइड। दिस बेल्ट इज देयरफॉर रेफर्ड टू एज द एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड कहते हैं उसको। किसको? जो मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा नंबर में हैं, तो उन्हीं को हम एस्टेरॉइड कहते हैं। नाउ सैटर्न मीन्स सनी इज द सिक्स्थ
and the second largest planet of the solar system. ये second largest planet है. Saturn has a system of beautiful rings. Saturn के जो है, Saturn आप ये देखो, ये देख रहे हो, ये Saturn जो है इसके चारों तरफ एक रिंग है जो कि बहुत ब्यूटीफुल दिखती है. Therefore also known as the ringed planet. Saturn को रिंग प्लैनेट भी बोला जाता है. ठीक है, एक यही प्लैनेट है जिसकी मेन रिंग है. नाउ यूरेनस अरुण is the seventh planet of the solar system. It has a long ring system. Saturn की भी रिंग्स हैं, पर यूरेनस की रिंग ज़्यादा है, इसकी लॉन्ग रिंग सिस्टम है. इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट. पहला लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा था? जुपिटर. दूसरा सैटर्न. तीसरा यूरेनस. इट इज़ गैस जियांट. इसमें यूरेनस में बहुत सारी गैसेस होती हैं विदाउट एनी सॉलिड सरफेस. इसका कोई सॉलिड सरफेस नहीं है. ठीक है, ये एक कह सकते हो गैस का गोला टाइप का है. तो आपको ये समझ में आया, जुपिटर फर्स्ट नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ साइज. उसके बाद सैटर्न है और उसके बाद यूरेनस है. आपको सैटर्न के लिए याद रखना है कि ये रिंग्ड प्लैनेट है और यूरेनस क्या है? गैस जियांट है. नाउ नेपच्यून, वरुण is the eighth planet from the sun in the solar system. ये 8वां planet है. Neptune is also known as windy planet. ये windy planet है, इसमें बहुत wind है. As a very strong wind blow on its surface. इसकी surface पे बहुत strong winds चलती हैं. ये last planet है, ये windy planet है, right? Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are mostly made up of gases and ice. ठीक है, ये 4 planet जो हैं ये गैस और आइस से बने हुए हैं. आप ये नहीं कह सकते इनका एक प्रॉपर सरफेस हो. ऑल दीज प्लैनेट टेकन टुगेदर आर ऑल्सो नोन एज गैसियस प्लैनेट. ये गैसियस प्लैनेट है. दे आर ऑल्सो रिफर्ड एज अ जोवियन प्लैनेट. आपको इन प्लैनेट्स के नेम लर्न करने होंगे. अगर पूछा जाएगा गैसियस प्लैनेट तो आपको इन चारों को लिखना होगा. जोवियन प्लैनेट्स तो आपको बताना होगा. विच इज़ द विंडी प्लैनेट तो आपको नेपच्यून बोलना है, बताना है. विच इज अ गैस जियांट प्लैनेट यूरेनस. रिंग्ड प्लैनेट सैटर्न. तो आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़नी है और लर्न करनी है. बच्चों ये एक एक्टिविटी है, ये आपको खुद से करनी है. तो आप इस एक्टिविटी को देखना कैसे करना है. अब मैं नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस पेज. टिल द ईयर 2006 प्लूटो वॉज रिगार्डेड एज द 9th planet ऑफ द सोलर सिस्टम. 2006 तक प्लूटो जो है 9th planet माना जाता था. However, in the year 2006, the International Astronomical Union IAU जो है उन्होंने एक मीटिंग की. हाँ, वो मीटिंग कहाँ हुई? वो पेरिगू में हुई. हेल्ड इन पेरिगू. कब हुई? 26 अगस्त 2006. They decided Pluto would no longer be regarded as a planet. उन्होंने मीटिंग में ये बोला कि अब प्लूटो एक प्लैनेट नहीं रहेगा. इट डज नॉट, क्यों नहीं रहेगा? इट डज नॉट सेटिफाइज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट. मतलब प्लैनेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या बेसिक चीज़ें जो प्लैनेट में चाहिए होती हैं, वो चीज़ें जो हैं उनके हिसाब से अब प्लूटो में नहीं थी. वी देयरफॉर नॉट टॉक ऑफ ओनली 8 प्लैनेट. इसीलिए हमने 8 प्लैनेट के बारे में ही पढ़ा. Pluto was the dwarf planet also. Now, satellite. What is satellite? A satellite is an object that revolve around a much larger object. Satellite क्या होता है? Satellite is a small object that revolve around a much larger object. Means satellite एक ऑब्जेक्ट होता है जो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है. ठीक है, जैसे आप मम्मी के चारों तरफ रिवॉल्व करते हो ना, ठीक है, वैसे ही सैटेलाइट है. आप छोटे हो, आप सैटेलाइट हो. मम्मी बड़ा ऑब्जेक्ट है, आप मम्मी के चारों तरफ रिवॉल्व करते हो. We usually talk of the satellite of the planet in the solar system. हम जनरली बातें करते हैं ना सैटेलाइट की. प्लैनेट की सोलर फैमिली में प्लैनेट्स हैं, सो उसमें सैटेलाइट्स भी होते हैं. फॉलोइंग मेन रिसेंट इन्वेंशन वी नाउ talk of 2 types of satellite. अब
हम जनरली दो तरीके की सैटेलाइट के बारे में बातें करते हैं, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट और दूसरी होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। लेट्स स्टार्ट विथ नेचुरल सैटेलाइट। सेलेस्टियल बॉडी मतलब जो चीज़ें यूनिवर्स में है, विच रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट आर नोन एज नेचुरल सैटेलाइट। जो भी सेलेस्टियल बॉडी और रिवॉल्व कर रही हैं प्लैनेट के चारों तरफ, उसको हम क्या बोलेंगे? सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट, उस प्लैनेट की नेचुरल सैटेलाइट। आर अर्थ हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट, हमारे अर्थ की एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो कौन है? मून है। Some of the other planet of our solar system have more than one natural satellites. हमारे जो ये planet है, जो अदर planet है, उनके वन से ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट है। जैसे अर्थ की तो एक ही है, और planet जो हैं उनकी ज़्यादा है। Saturn and Jupiter are known to have a very large number of satellite. Saturn और Jupiter के पास बहुत सारी सैटेलाइट है। और मून रिवॉल्व अराउंड देम, और मून क्या करता है? उनके चारों तरफ घूमता है। नाउ वी विल रीड अबाउट मून। मून आर नियरेस्ट नेबर इन अ स्पेस। मून क्या है? हमारा नियरेस्ट नेबर है स्पेस का, हमें दिखाई देता है ना। इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। इट इज़ अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इसकी रोशनी नहीं है, इसमें रोशनी नहीं है। इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, इसकी खुद की रोशनी नहीं है, ठीक है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनमें रोशनी होती है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनमें रोशनी नहीं होती है। तो मून जो है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, उसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है। इट ओनली रिफ्लेक्ट अ पार्ट ऑफ द सनलाइट इट रिसीव फ्रॉम द सन। वो क्यों रिफ्लेक्ट करता है? उसमें क्यों रोशनी दिखती है? इट बिकॉज ऑफ द सनलाइट, सन की लाइट उस पर रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए। Now the next space, do you know? Indians have always been fascinated by moon from very ancient time. Indians जो है हमेशा से ही मून को देख के बहुत ही fascinated, excited, wonder होते रहे हैं। 21st century, India launched its lunar probe. 21st century में इंडिया ने अपना ल्यूनर प्रॉप लॉन्च किया था। कौन सा? चंद्रयान 1, ठीक है, 21st सेंचुरी में हुआ था। इट वॉज लॉन्च बाय इसरो ने किया था अक्टूबर 2008 में, एंड ऑपरेटेड टिल 2009 तक इसको ऑपरेट किया गया था। नाउ इंडिया इज गोइंग टू लॉन्च चंद्रयान 2। इंडिया अब चंद्रयान 2 लॉन्च कर रही है बाय द एंड ऑफ 2016 के एंड तक चंद्रयान 2 लॉन्च करने का मिशन था, हुआ होगा उस टाइम। द मिशन विल कंडक्ट न्यू एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द मून सरफेस। ये चंद्रयान मिशन क्यों हुआ था? क्योंकि हम मून के बारे में और भी जान सकें, मून के सरफेस के बारे में, वहाँ लाइफ है या नहीं है, वहाँ वाटर है या नहीं है, वहाँ एयर की कंडीशन कैसी है, वहाँ ग्रेविटी है या नहीं है, सो इसलिए। Now it's all about do you know box. We will continue with the moon. It revolves around the earth in definite path and take nearly by 28 days to complete one revolution around the earth. मून भी अपने एक डेफिनेट पाथ ऑर्बिट में रोटेट होता है, हाँ, और रेवोल्यूशन एक लेता है अर्थ की। कितने दिन में लेता है एक चक्कर अर्थ की? वो कितने देर में लेता है? 28 डेज में। वी ऑल ऑब्जर्व that the everyday shape and size of the moon appear to change gradually. हम देखते हैं कि मून की जो शेप और साइज होती है वो कुछ कुछ दिनों में चेंज होती रहती है। दिस इज़ बिकॉज द चेंज इन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द अर्थ एंड द मून। बिकॉज ऑफ मून और अर्थ की जो रिलेटिव पोजिशन होती है ना, वो चेंज होती रहती है, इसलिए ये चेंजेस होता है। विद रिस्पेक्ट टू द सन, द डिफरेंट अपीयरेंस ऑफ मून ऑन डिफरेंट टाइप आर नोन एज फेजेस ऑफ मून। और ये जो मून का जो अपीयरेंस में जो चेंजेस आते हैं उसको फेजेस ऑफ मून कहते हैं। मीन्स थोड़ा सा मून दिख रहा है, थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, थोड़ा कम दिख रहा है, तो ये फेजेस ऑफ मून होते हैं। द फेजेस इंक्लूड कंप्लीटली डार्क फेज, जिसको कि अमावस्या और न्यू मून डे कहते हैं, ठीक है। द सेकेंड इज अ कंप्लीट ब्राइट फेज, जिसको पूर्णिमा या फुल मून डे कहते हैं। These two phases of moon are separated by nearly 15 days.
और ये जो पूर्णिमा और अमावस्या आती है, या फिर कह लो कंप्लीट डार्क फेस या कंप्लीट ब्राइट फेस आता है, वो 15 डेज़ के डिफरेंस पे आता है। यहाँ हम पिक्चर में डिटेल में उसको देखेंगे। यहाँ पे आप देखो पिक्चर में ये अर्थ है, यहाँ पे सन है। अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? न्यू मून से स्टार्ट करेंगे। न्यू मून से ऊपर गया, ठीक है। सो यहाँ पे जो पार्ट राइट साइड में होगा उसमें वाइट पार्ट, उसमें सन की लाइट पड़ रही है, इस वजह से रिफ्लेक्शन हो रहा है और मून इस शेप में दिखाई दे रहा है। उसके बाद मून जो है फर्स्ट क्वार्टर होगा, 1/4 खुला रहेगा। उसके बाद ये पार्ट आएगा जिसमें कि 1/4 ब्लैक रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा वाइट हो जाता है मून। फिर फुल मून आता है, मतलब फुल मून में पूर्णिमा हो जाती है। देन फिर चांद जो है धीरे 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 घट के फिर ब्लैक हो जाता है। तो ये 15 डेज़, ठीक है, ये 15 डेज़ का लाइन हो गया। ऊपर 15 डेज़, नीचे 15 डेज़। 15 डेज़ चांद को बढ़ने में लगता है, 15 डेज़ चांद को घटने में लगता है। इट मीन्स दीज आर द फेजेस ऑफ मून। नाउ अभी तक हमने नेचुरल सैटेलाइट पढ़ा। नेचुरल सैटेलाइट में हमने अर्थ के सैटेलाइट मून के बारे में पढ़ा। अब हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मैन मेड ऑब्जेक्ट। ये मैन मेड होता है। आर्टिफिशियल इट मीन्स नेचर ने नहीं बनाया है। विच कैन बी मेड टू रिमूव अराउंड द अर्थ, विच कैन बी मेड टू रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ, सॉरी। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्यों बनाई जाती है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाई जाती है सिग्नल के लिए। और अगर हमें सिग्नल अर्थ पे चाहिए तो हमारी सैटेलाइट कहाँ पे रिवॉल्व होगी? अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होगी, ठीक है। मच क्लोजर टू द अर्थ देन द मून। जो ये सैटेलाइट्स होती हैं वो मून से ज़्यादा क्लोज होती हैं अर्थ के। आर्टिफिशियल सैटेलाइट परफॉर्म वेरियस टास्क। ये बहुत सारे टास्क करती हैं। क्या? दे आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन फॉर ट्रांसमिटिंग रेडियो, टेलीफोन वर्क के लिए, ठीक है। टेलीफोन करने के लिए हमें कैसे दूसरी तरफ से हम बात कर पाते हैं टेलीफोन पे या फिर इंटरनेट पे, ये हम सैटेलाइट के सिग्नल के थ्रू ही बात कर पाते हैं। सो टेलीविज़न सिग्नल हमें उससे मिलता है। दे आर ऑल्सो यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी जो हम वेदर रिपोर्ट आती है वो हमें कहाँ से पता चलती है? वो सैटेलाइट के थ्रू ही हम सब कुछ पता करते हैं। रिमोट सेंसिंग के लिए होती है सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑल्सो बीइंग यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द अदर प्लानट। अदर प्लानट के लिए भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, हमें सैटेलाइट के थ्रू मिल जाती है। स्टार्स के बारे में हमें कोई क्लू चाहिए होता है तो सैटेलाइट के थ्रू हमें मिल जाता है। इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट इन 1975 एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट सैटेलाइट? इट इज़ आर्यभट्टा। डू यू नो बॉक्स? इंडिया हैज़ लॉन्च 74 सैटेलाइट टिल डेट, many types of since its first attempt in 1975. 74 सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किया है सिंस व्हेन? 1975 के बाद, ओके। रोहिणी, एप्पल, इनसैट, EAUSat, कार्टोसैट, IMS-1, Chandrayaan-1, GSat-4, Jugnu, Saral are some of the other Indian satellites. These are the some Indian satellite which is launched by India. Look, this is a picture of artificial satellites. It's roaming around Earth. This is Earth and satellites roaming around Earth. Now this do you know box, the satellite that now make it possible to have a live view of an event in any part of the world as very special satellite आर वेरी स्पेशल सर्टिफाइड। देखो इंडिया क्या वर्ल्ड में कहीं भी कुछ कोई चीज़ होती है तो हम लाइव टेलीकास्ट देखते हैं ना, वो लाइव टेलीकास्ट के लिए हमें सिग्नल कहाँ से मिलता है? वो किसकी हेल्प से हम देख पाते हैं? हम ये सैटेलाइट के थ्रू देख पाते हैं।
स्पेशल सैटेलाइट के थ्रू, दे टेक एज मच टाइम टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। जितना टाइम अर्थ को अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन लेने में लगता है, ठीक है, उतना ही टाइम एक सैटेलाइट को अर्थ का रोटेशन लेने में लगता है, अर्थ का एक राउंड लेने में लगता है, राइट। साइंटिस्ट रिफर टू देम एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। साइंटिस्ट उससे क्या बोलते हैं? उसे साइंटिस्ट बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो बच्चों, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट दोनों इस चैप्टर का हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही बड़ा चैप्टर है। सो आप ध्यान से पढ़िएगा। Meet you in our next video. Till then, bye. And do subscribe. Yeah, do subscribe and like my channel.